गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोगों के अपने चैनल वेबसाइट में क्रैकिंग में स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्योंकि हम मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी ये डिमांड रहती है कि सर रेस्ट एपीआई के बारे में बताओ। ये रेस्ट एपीआई होता क्या है? जनरली देखा जाए तो यदि आप लोग से बोला जाए कि भाई मैं रेस्ट एपीआई में काम करता हूँ या मैं एपीआई में काम करता हूँ, तो मतलब एक आपको फीलिंग आती है कि यार ये बहुत बड़ा तोप है रेस्ट एपीआई में काम करना। लेकिन मैं डैम श्योर हूँ व्यूअर्स कि यदि आप मेरे इस वीडियो को देख लेते हो तो आपकी सारी की सारी डाउट रेस्ट एपीआई से क्लियर हो जाएगी। आपको पता ही है कि मेरा एम ही है वेबसाइट मेकर किंग का कि कोड को बहुत ही ईजी वे में आप लोग को अंडरस्टैंडिंग करना, समझाना, ठीक है। तो वही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये है रेस्ट एपीआई। बहुत दिनों से या यूँ बोलो कि बहुत महीनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है। जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं कि सर रेस्ट एपीआई के बारे में बताओ। तो आप लो जी, आपके लिए रेस्ट एपीआई की वीडियो आ गई है। बस शुरू से लेके अंत तक देखना, सारी की सारी अपनी डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे फंडामेंटल की, हम बात करते हैं रेस्ट एपीआई होता क्या है, ठीक है। जैसे कि बहुत से लोग एग्जांपल देते हैं रेस्ट एपीआई, बोले तो आसान भाषा में एक मीडिएटर मीडिएटर का काम करता है, बस और कुछ नहीं काम होता है। जैसे देखो, एक हमने जो है एपीआई बना लिया, उस एपीआई को हम हर जगह हिट करा सकते हैं। मतलब एक मैंने एपीआई बना के दे दिया, उस एपीआई का यूज हम मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमें जो है एपीआई की जरूरत पड़ी। पहले मैं एपीआई के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद रेस्ट एपीआई। देखिए एपीआई जो है, ठीक है, क्या होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और रेस्ट एपीआई क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। दोनों समझ लो एक ही हैं, बस कहने का तरीका हो जाता है। यदि आप वर्डप्रेस में काम करते हो तो आप रेस्ट एपीआई में काम करते हो, यदि पीएचपी में काम करते हो तो आप एपीआई में काम करते हो। बस आसान भाषा में आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं आप लोग से, तो व्यूअर्स ये जो है रेस्ट एपीआई क्या करता है। रेस्ट एपीआई एक मीडिएटर होता है। जैसे कि आप किसी होटल में जाते हो, ठीक है, होटल में जाते हो, होटल में आप गए, होटल में जाने के बाद आप ऑर्डर करते हो किसी से कि भाई मेरे को ये समोसा लेते आओ या मेरे को जो है पनीर चिल्ली लेते आओ, वट एवर जो भी आप ऑर्डर करते हो, वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कौन पहुंचाता है? कुक के पास। ये तो नहीं कि आप डायरेक्ट उठ के चले गए हो जहाँ कुकिंग हो रही है, भैया हमें जो है पनीर चिल्ली दे देना भाई, ठीक है, या मेरे को समोसे दें। ऐसे तो आप नहीं करते हो ना, आप एक मीडिएटर को चूज़ते हो। आप अपनी हाथ ऊपर करते हो या अपने सीट पर बैठते हो, एक वेटर आपके पास आता है, कहता है सर आपको क्या चाहिए। आप अपना मेनू देखते हो, जो भी आपका दिल करता है वो आप उससे डिमांड करते हो। फिर वो जाता है उसके पास, ठीक है, वो जाता है आपकी जो कुकिंग करता है, ठीक है, कुक के पास जाता है, कहता है भाई ये रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है। तो वो जो है मीडिएटर आपकी रिक्वायरमेंट को फ़ील करता है। मतलब कि जो है वेटर जो है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुल कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? जो आपके लिए खाना बना के दे रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने मांगा भाई समोसा और उधर से आ गया भाई, मतलब कुछ मान लिया आपने डिमांड किया कि भाई मेरे लिए एक समोसा लेके आओ और हरी चटनी के साथ, उधर से वेटर भाई साहब लेते हैं आपके लिए चाउमीन, लीजिए सर चाउमीन है। ऐसा तो होता नहीं है। वो वेरीफाई करता है, आप जो मांगोगे वही आपको देगा। बस सेम समझ लीजिए जो है आपकी जो है एपीआई काम करती है, ठीक है व्यूअर्स, सेम एपीआई काम करती है। ओके। तो आप देखे होंगे जब आप रेलवे में बुकिंग करते हो तो आपको पता है कि यदि आप फ्लाइट की बुकिंग करते हो तो एक ही मतलब डाटाबेस है, ठीक है, एयरलाइंस है, उसने अपनी जो है एपीआई बना के किसको दे दिया है? इंडिगो को दे रखा है। इंडिगो एयरलाइंस है आपकी, ठीक है, इंडिया एयरलाइंस है, ठीक है, पहले सहारा एयरलाइंस था। तो मतलब ये क्या करते हैं, मतलब अपनी खुद की जो आपके पास जो डाटाबेस होती है उसकी एक्सेस आपको दे देती है कि भैया आप जाइए इस एपीआई का यूज कीजिए, हमारे पास जो भी बुकिंग हो चुकी है उसके बाद जो भी सीट बुकिंग बची हुई उसको आप बुक कर लीजिए। तो ऐसा नहीं, आप उसको उसको कहीं से भी आप बुक कीजिए, ठीक है। एरोप्लेन की बात हटाइए, आप मैं सिंपल उस पे आ जाता है, इंडियन रेलवे पे आ जाता हूँ, सब कोई बुकिंग किया हुआ, ठीक है। तो आप देखे होंगे ना, इंडियन रेलवे पे आप जाते हो तो आप आईआरसीटीसी पे जाते हो तो अपनी अकाउंट से जो टिकट आप बुक करोगे वहां से बुक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह और भी हैं, मेक माई ट्रिप से भी आप बुकिंग करोगे तभी आपकी ट्रेन बुकिंग हो जाएगी। ऐसी तो नहीं है कि आप जो अब आपको ट्रेन बुक करना है तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाओगे, फिर वहां से आप टिकट काटोगे, ठीक है। या ऐसा नहीं है कि आपको टिकट बुक करना है तो आप रेलवे काउंटर पे जाओगे, भैया वहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन
यदि आप बैठे-बैठे आपके पास ऑप्शन है कि तो आप जो है काउंटर पे जा सकते हो, कि तो ऑनलाइन आईआरसीटीसी से जा सकते हो या मेक माई ट्रिप की ऐप मतलब ऐप है या उसकी वेबसाइट पे जाके अपनी ट्रैवलिंग जो है बुक कर सकते हो। ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड किया? ये फैसिलिटी एपीआई के थ्रू प्रोवाइड किया। इंडियन रेलवे ने एक अपनी एपीआई बनाई, एक अपने पास रखा, काउंटर के पास रखा, एक जो है उसके जो है पार्टनर हैं उनको दे दिया, ठीक है? और जो है और उसी एपीआई को जो है मेक माई ट्रिप को दे दिया और भी वगैरह-वगैरह जितने भी भैया ट्रैवल एजेंसी उनको दे दिया। उसी एपीआई को वो यूज़ करेंगे और उसी एपीआई से काम होगा। मतलब कहने का मतलब है एक एपीआई बनता है, उस एपीआई को आप मोबाइल ऐप के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डॉट नेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सीआई के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पीएचपी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको अपने हिसाब से मतलब आप यूज़ कर सकते हो। ये रही भैया एपीआई की बात। अब आते हैं अपने वर्डप्रेस पे, ठीक है? आप वर्डप्रेस में जाओगे, ठीक है? आप वर्डप्रेस में जाइए, वर्डप्रेस में जाने के बाद आप जो है सिंपल गूगल कीजिए, ठीक है? गूगल लिखिए, गूगल लिखिए, गूगल लिखने के बाद आप जो है लिखिए व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई इन वर्डप्रेस। क्यों इसलिए आ गया सर्चिंग में कि बहुत ज़्यादा इसकी सर्चिंग होती है, ठीक है? 0.55 सेकंड में आपको दे दिया, इतनी सर्चिंग होती है मतलब इस पे। तो इसीलिए पहले ही दे दिया भैया आप जो लिख रहे हो। अब देखो, अब जब रेस्ट एपीआई है, रेस्ट एपीआई के बारे में आपको बताया है कि भैया ये रेस्ट एपीआई इंटरफेस डेवलपर बिटवीन एक्सेस वर्डप्रेस आउटसाइड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वही है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं प्रैक्टिकल बताया हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट पे भी आऊँगा मैं, सारा कुछ वन बाय वन आपको मैं बताऊँगा, बस शुरू से लेके अंत तक बैठे रहिए। अब देखिए रेस्ट एपीआई की जो है हैंडबुक है, वर्डप्रेस ने दिया है, तो इसको खोलिए। ये जो है डेवलपर डॉट वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी, ये खुद की वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसको ओपन कीजिए, ठीक है? जब आप इसको ओपन करेंगे तो रेस्ट एपीआई की हैंडबुक आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो अब हैंडबुक मिल जाएगी, इसमें आपको बता रहा है, ठीक है? तो आप जाइए, यहाँ पे जाने के बाद आप जो है यूजिंग रेस्ट एपीआई पे क्लिक कीजिए, ठीक है? तो आपको देगा रेस्ट एपीआई में, उसके बाद आप जाइए यहाँ पे ग्लोबल पैरामीटर देखिए क्या-क्या है, ठीक है? फ़ील्ड है, अब कैसे कॉल करते हैं, डब्ल्यूपी वी2 लिखना है, पोस्ट लिखना है, ठीक है? वगैरह ठीक है, भला-भला-भला ऐसे पता नहीं क्या-क्या दिया है। मतलब यदि आप बस नेट पे जाओगे, सर्च करोगे कि भैया व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई, आप भाई साहब इतना कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि पूछो मत। और यदि कोई बंदा आपसे मिलेगा, बोलेगा भाई मैं रेस्ट एपीआई में काम करता हूँ, तो आपको कि यार क्या भाई बंदा है रेस्ट एपीआई में काम करता है। मैं भाई देख फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा होता है। यदि जो चीज़ें आपको पता नहीं है, ठीक है? यदि जो चीज़ें आपको पता नहीं है और उसे यदि आप करते हो, तो जो है मतलब होती है, मतलब यही मतलब ये सबके साथ होता है, ठीक है? तो देखो क्या होता है, जब जो जो आपने काम नहीं किया वो आपके लिए नया है, ठीक है? वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। यदि एक बार आप उस काम को कर लेते हो तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है, सिंपल सी बात है और यही लॉजिक चलती है। अभी आपने रेस्ट एपीआई पे काम नहीं किया है तो आपको लगता है भाई रेस्ट एपीआई कोई तोप है, एक आध बार यदि आप काम कर लोगे फिर ये आपको ईज़ी लग जाएगा। कहने का मतलब जो आपके लिए वो आता है वो ईज़ी है, जो नहीं आता वो आपको टफ है, ठीक है? तो ये रही जी रेस्ट एपीआई, आप इतना जाओगे ऐसे वैसे मतलब आप समझ लो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनको कंफ्यूज ना होने से बेटर है आप इसको करो बंद, ठीक है? जो मैंने थ्योरेटिकल बनाई है उस पे आप आते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब थ्योरेटिकल पे आते हैं, जो मैंने वर्बली आपको बता दिया, अब उसको टेक्निकल वे में करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ एपीआई? एपीआई इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन एक प्लेटफ़ॉर्म बोल सकते हो, जहाँ पे हम एप्लीकेशन एक बना के दे दिया जाता है, उस एप्लीकेशन का आप मल्टीपल जगह यूज़ करते हो, जो मैंने आपको पहले बताया। मतलब एक रेस्ट एपीआई मतलब एक जो है मतलब रेस्ट एपीआई की मैं मतलब रेस्ट एपीआई यहाँ पर मैं बोलूँगा, एक जो है एपीआई बोले तो, ठीक है? क्योंकि मैं वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं रेस्ट एपीआई की बात करूँगा, ठीक है? तो एक जो है आप रेस्ट एपीआई बना लिए और उस रेस्ट एपीआई को आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने एक अपनी वेबसाइट बनाई है और उसकी जो है एक आपने रेस्ट एपीआई बना रखी है, ठीक है? और उसकी उस वेबसाइट की आपने ऐप भी बनाई। तो जैसे ही कोई कंटेंट अपलोड होगा आपकी लाइव वेबसाइट पे, वही कंटेंट जो है ऑटोमेटिक उसके जो मोबाइल ऐप है वहाँ पर भी डिस्प्ले होने लगेगा। ये कमाल होता है रेस्ट एपीआई का। ठीक है? ये कमाल होता है एपीआई का। एपीआई बोले तो मीडिएटर। अब थ्योरेटिकल पे आते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल भी ज़रूरी है जब आप इंटरव्यू देते हो या कहीं लिखते हो, तो ये आपको
मतलब जानना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये जो भी डॉक्स है आपको जो है वेबसाइट मेकर किंग पे मिल जाएगी। बहुत जल्दी ही मैं वहाँ पे जो है कोड का एक सेक्शन बना दूँगा, वहाँ पे जाके ईज़िली जो है कोड वगैरह सब आप लोग उठा सकते हो, ठीक है? तो आते हैं व्हाट इज़ एपीआई। एपीआई इज़ प्रोग्रामिंग एपीआई इज़ मतलब बोल सकते हो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस व्हिच इज़ ए सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएटरी दैट अलाउ टू एप्लीकेशन टॉक ईच एंड अदर, ठीक है? टू एप्लीकेशन जो मैंने पहले बताया था, एक आप जो है एपीआई बन गया, उस एपीआई को आप डॉट नेट में यूज़ कर रहे हो, उस एपीआई को आप पीएचपी में यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी? उस एपीआई को आप जो है नोड में यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो एपीआई मतलब ये बोल दिया टू एप्लीकेशन को ई टॉक करने के लिए एक दूसरे के लिए बन गया, ठीक है? ईच टाइम यू कैन यूज़ ए एपीआई जस्ट लाइक ए फेसबुक सेंड इंस्टेंट मैसेज, ठीक है? अब फेसबुक पे कोई भी चीज़ आप करोगे तो डायरेक्ट आपका इंस्टाग्राम पे भी आ जाता है, आता है ना? यदि अब आपका जो है आप कोई व्हाट्सअप आप करोगे, स्टेटस डालोगे तो वो कहेगा कि भैया फेसबुक को भी दिखाना है स्टेटस में, तो हाँ जी कर दो, वहाँ चला जाएगा। ये कैसे हो रहा है? ये एपीआई के थ्रू काम हो रहा है। मतलब एपीआई जो है एक मीडिएटर है जो आपको लिंक करता है, ठीक है? और उसके बाद ठीक है यही आ गया। द एपीआई इज सुपर इजी टू रिट्राइव डाटा यूजिंग द गेट रिक्वेस्ट, ठीक है? गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट से आप एपीआई ले सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बस बने रहिए आप। तो द एपीआई एपीआई मेक इट इज सुपर इजी टू रिट्राइव डाटा यूजिंग गेट रिक्वेस्ट, ठीक है? ओके विच इज यूजफुल दोज बाइंडिंग ऐप विथ वर्डप्रेस, वही आ गया, ऐप बनाने में काम आ गया, ठीक है? मतलब दो एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए विथ वन अनदर, मतलब टू एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, मतलब एक दो एप्लीकेशन आपस में बात करने के लिए जो मीडिएटर का काम होता है। जैसे कि सपोज आपकी वर्डप्रेस जो है पीएचपी में है, डॉट नेट जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म में है, और जो क्या बोलते हैं नोड जो है वो किसी और मतलब उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। लेकिन उसकी भाषा समझने के लिए काम कराने के लिए जो है आपको मीडिएटर का काम क्या करती है? एपीआई काम करती है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही होंगी तो कोई बात नहीं, बस बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, सारी की सारी डाउट्स व्यूअर्स आपकी जरूर क्लियर होगी, ट्रस्ट में, ठीक है? बस मतलब ऐसे आसान भाषा में बोले तो भैया एपीआई बोले तो एक तरह से मीडिएटर जो कि दो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे कि आप खाने वाले हो और वो कुकिंग करने वाला है, बीच में वेटर जी हैं, आप दोनों को जोड़ दिए। यदि आपने जो भी आप करोगे उससे वैलिडेट करेगा वो, यदि मैचिंग करेगा तो देगा, मैचिंग नहीं करेगा तो नहीं देगा। एपीआई सपोज बन गया है, ठीक है? और उसमें जो है सपोज जो है आपकी रेलवे की एपीआई बना के रेलवे वालों ने दे दिया है। अब भैया S3 में 246 मतलब बर्थ खाली है, ठीक है? ये सब डाटा उसमें लिखा हुआ है। और मीडिएटरी क्या है कि पहले फर्स्ट नाम आपको देना है, ठीक है? उसके बाद जो है आपको कौन सी बर्थ चूज करनी है, ठीक है? उसके बाद जो है आपको मतलब कैप्चा भरना है। यदि एक भी चीज यदि आप गलत करते हो तो वो तुरंत एपीआई बोल देगा कि हाँ भाई ये चीज रॉन्ग है, आपने गलत जो है कैप्चा यूज किया है, फिर से कैप्चा यूज कीजिए, ठीक है? यदि आप बर्थ सेलेक्ट नहीं करते हो तो ये पूछेगा प्लीज चूज योर बर्थ, भैया कोई तो चूज करो, अपर चाहिए कि नीचे चाहिए कि मिडिल चाहिए, ये पूछता है। ये कौन पूछता है? बीच में मीडिएटर एपीआई काम करता है। यदि सारे के सारे वैलिड मिलते हैं पॉइंट तो वो भेजता है सर्वर के पास, यदि बीच में यदि नहीं मिलते हैं तो वहीं पे काम खत्म करता है। एक तरह से एपीआई जो है आपका सिक्योरिटी का भी काम करता है, ठीक है व्यूअर्स? एक तरह से एपीआई जो है आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है, आपके ऐप को सिक्योर बनाता है। वो बीच में मीडिएटर का काम करता है, बीच में बॉडीगार्ड बन जाता है कि भैया हर चीज यदि फुलफिल जब तक नहीं होगा तब तक वो सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं। यदि सब चीज मैच करती है जो उसके पास है, सब चीज जो मैच करती है मेनू में जो आप ऑर्डर कर रहे हो उसी का ऑर्डर देगा कुक को, जो मैच नहीं करती है मेनू में उसका ऑर्डर कुक को नहीं देगा। सेम यही काम एपीआई करता है, ठीक है जी? अब आ जाते हैं व्हाट इज रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई को बोलते हैं स्टैंड मतलब बोल सकते हो रेस्ट एपीआई स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट एपीआई जो है उस स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। एपीआई इज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल दैट डिटरमाइन द हाउ वेब सर्विस कम्युनिकेट ईच अदर थ्रू द हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जो एचटीटीपी बनता है हाइपर टेक्स्ट थ्रू के साथ मतलब ये कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है जी?
वेब सर्वर, ठीक है। द रेस्ट एपीआई प्रोवाइड इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन इंटरेक्ट विथ वर्डप्रेस साइट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा एज ए जेसन फॉर्मेट। मतलब जेसन बोले तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। मतलब जो है रेस्ट एपीआई का जो भी काम होता है, ठीक है, वो सेंडिंग और रिसीविंग डाटा करता है, किसके फॉर्मेट में करता है, जेसन के फॉर्मेट में करता है। तो और भी मैं आपको आसान बताऊं भैया, जेसन इनकोड, जेसन डिकोड। जेसन इनकोड आप कर दिए तो भैया वो बन गया आपका जो है एपीआई, रेस्ट एपीआई बन गया, ठीक है। और उसको एपीआई बन गया, वो एपीआई के फॉर्म में वैल्यू जाएगी। उसके बाद उसको डिकोड करने के लिए जेसन डिकोड का फंक्शन लेके आप अपने हिसाब से डिकोड कर लीजिए, ठीक है जी। तो मतलब आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, थोड़ा मोड़ा डाउट होगा वो नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है ना। मतलब जो भी रेस्ट एपीआई काम करता है वो जेसन के फॉर्मेट में काम करता है, डाटा सेंडिंग रिसीविंग बला 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 जो भी है, ठीक है। ये चीज याद रखो। द वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई प्रोवाइड इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन टू interact with your WordPress site by sending and receiving data as a JSON object, मतलब JSON फॉर्मेट। जेसन बोले तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए आपको खोलनी है फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल। मतलब आप देख रहे होंगे मैंने एडिटर चेंज कर रखा है, ये विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए, ओपन सोर्स है विजुअल स्टूडियो में। आप जो कोडिंग करते हो वो अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। हालांकि नोट प्लस प्लस भी अच्छी है, वो भी ठीक है, लेकिन हाई लेवल की कोडिंग करने के लिए जो है विजुअल कंपोजर बेस्ट है, ठीक है। तो आप विजुअल कंपोजर भी आप धीरे धीरे यूज करना सीख लीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे कोई भी मतलब जो है अपने जो प्रोजेक्ट है उसको असाइन कर सकते हैं और इजीली यहीं से आप मैनेज कर सकते हो। अब उसमें था कि क्या कहते हैं, वहाँ पे हमको जाना रहता था तो मैं नोटपैड में गया, फिर वहाँ पे सी में गया, ड्राइव में गया, वहाँ से मतलब डब्ल्यू फोल्डर में गया, वहाँ से मैंने उठाया। तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये जो है सारा के सारे फैसिलिटी आपको वन टेबल में ही, मतलब आपके वन एक ही जगह पे दे देता है। यदि आपको इस पेज पे जाना है तो आप इसको ऐसे क्लिक कर दोगे तो इस पेज पे चले जाओगे। एक बार जो है आपको जो है क्या करना है कि अपने फ़ोल्डर को इसमें ऐड कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आप भी जो है विजुअल स्टूडियो का यूज़ कीजिए, बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है कि तो आप सिंपल प्लगइन बना लो, जो मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी। नहीं पता है तो आप मेरी प्लगइन वाली वीडियो ज़रूर देखिए। प्लगइन आप जाके वहाँ से अपना प्लगइन के थ्रू बना सकते हो, नहीं तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फंक्शन डॉट पीएचपी खोलिए और वहाँ पे जो है एक फंक्शन बनाइए, ठीक है। फंक्शन दीजिए और फंक्शन का नाम दीजिए और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए ये जो है प्री डिफाइंड आपका वर्डप्रेस का समझ सकते हो फंक्शन है, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यदि आप इसको गूगल पे पेस्ट करेंगे, जैसे मैंने पेस्ट किया है, तो आपको जो है ये कुछ आर्टिकल मिलेंगे, ठीक है। जब आप उनको ओपन करोगे तो ये सारा का सारा आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। इसके पहले हम एक काम करते हैं, जैसे कि ये हमारी जो है जैसे कि हमारी जो है लोकल होस्ट पे, ठीक है, WM के कस्टम के नाम से फोल्डर मैंने बनाया है, इसमें कस्टम काम हो रहा है। हाँ ठीक है, हालांकि मैंने कुछ और इसके पहले कस्टम काम के लिए था, लेकिन मैंने लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया तो फिर से मेरे को नया बनाना पड़ा, ठीक है ब्रदर। तो अब इसी में जो है कस्टम काम होगा जैसे उसमें होता था, ठीक है। तो आप जब देखोगे ना तो आप स्लैश करके यदि आपको रेस्ट एपीआई देखना है तो WP डैश जेसन कर दीजिए, तो ये आपको सारे के सारे रेस्ट एपीआई के डाटा जो है आपको दे देगा, ठीक है। अब देखो ये हाउस पॉच हो गया भैया, ठीक है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको कीजिए कॉपी। ऐसे कॉपी करने के बाद जाइए गूगल पे, लिखिए ऑनलाइन जेसन व्यूअर, याद रखिएगा ऑनलाइन जेसन व्यूअर। आपके पास मल्टीपल खुल जाएंगे, किसी एक को आप खोल लीजिए। जैसे कि मैं पहला लिंक है तो पहला लिंक को मैंने खोल लिया। खोलने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है इसको फॉर्मेट में कर दीजिए, देखिए कितने अच्छे से आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप आइडिया ले सकते हैं।
यहाँ पर देखिए बता रहा है WAK डब्ल्यू कस्टम जितनी भी जब तक है, मतलब क्या इसने किया है कि इस मतलब इस जो मेरा जो लोकल होस्ट में जो प्रोजेक्ट है, मतलब लोकल होस्ट में ये कस्टम वर्क नाम का जो भी प्रोजेक्ट है, जितने भी इसमें जो है मतलब आपके रेस्ट एपीआई बने हुए हैं, ठीक है, और वो आप देखना चाहते हो, मतलब आपके वर्डप्रेस में जितने भी रेस्ट एपीआई बने हुए हैं या जितने भी डाटा है जो रेस्ट एपीआई के थ्रू देखना चाहते हो, तो सिंपल आपको wp-जेसन कर देना है। और इसके आगे का यदि पोस्ट स्पेसिफिक देखना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपको wp लिखिए और v2 कीजिए, ठीक है जी, और पोस्ट कर दीजिए, तो सारे के सारे पोस्ट जितने भी आपके रहेंगे उसके डाटा आ जाएंगे। मतलब देखिए इसके पहले आप जब यहाँ तक लिख रहे थे wp-जेसन, ये सारे वर्डप्रेस के डाटा को दे रहा था आपको, लेकिन आपने यहाँ पे बोल दिया भैया wp v2 पोस्ट, तो ये ओनली पोस्ट के डाटा को देगा और जितने भी पोस्ट होंगे वो आपको दिखेंगे। अभी तो जैसे अब यहाँ पे ऐसे रखिए, हटाइए और इसको पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद कर दीजिए फॉर्मेट जी, ठीक है। अब देखिए ये सारा का सारा आपको पता चल जाएगा कि ठीक है भैया, एक हेलो वर्ड है पहले से जो देता है वर्डप्रेस, ये पब्लिश है, इसकी यूआरएल ये है, ठीक है, हाइपरलिंक बन रहा है। अब मैंने बताया भी आपको अभी कि ये जो है एचटीटीपी के थ्रू काम करता है, ठीक है, तो ये लोकल होस्ट का है, एचटीटीपी लाइव में रहेगा तो एचटीटीपी आता है, ठीक है। कोई भी आप खोलोगे वेबसाइट, वहाँ आता है, जैसे इसी को खोल लेते हैं ना हैंड बुक, ये देखिए ताला बन गया ना, ये एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस के थ्रू काम हो रहा है, ठीक है। तो यदि आप इसमें देखोगे ना तो यहाँ पर भी आपको ये जो चीज़ें मैं मतलब यहाँ जो लिख रहा हूँ इसका आइडिया भी आपको यहाँ से मिल जाएगा हैंडल बुक से, कि कैसे जो है हमें रेस्ट एपीआई का पता करते हैं वर्डप्रेस में, ठीक है। तो आप इसको की कॉन्सेप्ट को देखिए, ठीक है। की कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे तो जो भी मैंने आपको बताया है कि भैया ये आपका ये साइट है, wp-जेसन कर दीजिए, कंसिडर ईमेल लिंक द परमा लिंक रेस्ट एपीआई पैरामीटर रूट। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पर सर्च कराया था, ठीक है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन था, ये इसी के कमाल से ये डाटा सब आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है कि यदि आप जाओगे इस पे, ठीक है, तो पेजनेशन पे जाओगे तो आपको देखो ऐसे ऐसे करके बता रहा है कि पोस्ट के लिए नीचे आइए, पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, ऐसे करके पोस्ट कर दीजिए, पेज चाहिए तो ऐसे करके पेज कर दीजिए, सारा कुछ इसने दे रखा है। लेकिन अपना खुद का रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बने रहिए, मतलब मैं अभी थ्योरेटिकल और मतलब प्रैक्टिकल अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं जितना हो सकता है अपनी आसान भाषा में आप लोगों को रेस्ट एपीआई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मतलब जैसे कि ये चीज़ें मैंने बनाई है जैसे आपके सामने, बी हॉनेस्ट, तो ये भी तो मैंने पढ़ के ही बनाया है, तो कैसे कैसे बनाया है कहीं आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो जाए कि सर आप जो है आपको कैसे पता चला कि सर अपने मतलब वेबसाइट को खोलिए और wp-जेसन दे दीजिए तो ऐसे आ जाएगा, wp-v2 wp/v2 पोस्ट कर देंगे तो पोस्ट की डाटा आ जाएगी, ये कैसे आपको पता चला? भैया ये ऐसे पता चला कि यहाँ देखिए ये आर्टिकल है, ये मेरे को बता रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, मेरे को ये बता रहा है कैसे कैसे क्या करना है, जैसे देखो यहाँ भी बताया और ये भी देखो, एक बार जब पढ़ोगे तब भी आइडिया हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो बस मेरा जो मैंने बनाया है इसी को पढ़ लीजिएगा, इसी को मैं वहाँ पे एज इट इज रख दूंगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है फंक्शन डॉट php में, और फंक्शन का नाम लिखना है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड जो है रेस्ट एपीआई को कॉल बनाने का जो है फंक्शन को आपको कॉल करना है, ठीक है। रजिस्टर रेस्ट रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, रजिस्टर रेस्ट रूट करेंगे गूगल पे सर्च, इसको उठा के देखिए सबसे आसान भाषा में बताता हूँ, जब भी कोई आपको फंक्शन समझ में ना आए वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड फंक्शन, तो आप उसको कॉपी कीजिए और गूगल पे सर्च कर दीजिए। जैसे कि आपको अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है भाई, रजिस्टर रेस्ट रूट क्या है, यदि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं भैया, इसको कॉपी कीजिए और गूगल पे जाके सिंपल सा पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट जब आप करोगे उसके बाद आपको आर्टिकल मिल जाएंगे मल्टीपल, किसी भी आर्टिकल को खोलिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको सारा का सारा आइडिया आ जाएगा। देखिए रेस्ट एपीआई रूट्स के अंदर जो है नेम स्पेसिंग आती है, फिर राउट्स आती है,
ठीक है। फिर आर्गुमेंट में एरे में हम पास करते हैं, फिर बूलियन आती है ट्रू या फॉल्स की। ठीक है। डू नॉट यूज बिफोर द रेस्ट एपीआई इनिट, ये भी बता रहा है कि भैया रेस्ट एपीआई इनिट हुक का यूज करना पड़ेगा, वो सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। तो नेम स्पेस आपको जैसे यहाँ बता रहा है, नेम स्पेस भैया क्या है, तो ये बता रहा है नेम स्पेस द फर्स्ट यूआरएल सेगमेंट आफ्टर कोर प्रीफिक्स, जो आपकी जो फर्स्ट जो कोर प्रीफिक्स होती है, जो पहला वर्ड मतलब समझ लो वही होता है। यू शुड बी यूनिक पैकेज प्लानिंग। राउट्स क्या होता है, द बेस यूआरएल रूट यू आर एडिंग, राउट मतलब बेस यूआरएल रूट होता है। ठीक है, बेस यूआरएल रूट होता है, जैसे कि यहाँ पे राउट्स क्या है, ये बेस यूआरएल रूट है। ठीक है जी। ओके। तो ठीक है, और उसके बाद आर्गुमेंट में क्या करते हैं, आइदर एरे ऑप्शन इंड और एरे फॉर द मल्टीपल मेथड। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये रूट्स रिक्वायर्ड है और नेम स्पेस रिक्वायर्ड है, रहना ही रहना चाहिए। ठीक है। फिर नीचे आप आओगे तो कैसे यूज करना है उसके बारे में देखिए, आपको बता रहा है गेट मेंशन करके इतना लोकेटर अपना इसने बनाया है। ठीक है। तो ये देखिए, ये गया रजिस्टर फंक्शन अपना जो है रजिस्टर रोड्स का यूज किया, नेम स्पेसिंग किया। ठीक है, जो लोकेशन था। ठीक है, क्या था, इसको ऐसे समझते हैं ना, सब बंद कर दो फालतू, कंफ्यूजन वाला सब काम खत्म। ठीक है जी। और यदि आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये नेम स्पेसिंग है, तो ये जो है भाई नेम स्पेसिंग है। ठीक है। ओके। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आओगे तो ये बोल रहा है राउट्स, तो क्या है, ये जो है भाई साहब आपका कहाँ गया भाई, ये जो है आपका राउट्स है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आइए देखिए ये एरे है, तो ये क्या है भैया, एरे है। मतलब ब्रदर कि मैं आप लोग को ना सारा कुछ कैसे इस कोड को यूज करते हैं उसका भी मैं लॉजिक इसी वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलेगा नहीं व्यूअर्स, मन लगा के पढ़िए, जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए, कहीं दूसरे जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट एपीआई आपके दिमाग में ऐसे घुस जाएगा ना व्यूअर्स कि आप लोग दंग रह जाओगे कि यार इतना आसान रेस्ट एपीआई मैं आप लोग क्लिक कर दूंगा। ट्रस्ट में गाइस। ठीक है, बस शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, और यदि आप चाहते हो इसी तरह यूनिक कंटेंट आप लोग को मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। और जहाँ तक हो सके जितना मेरे वीडियो को देखिए। ठीक है, इससे आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। मेरा व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन ग्रुप भी है, इंस्टेंट मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। आपस में कुछ हमारे कलीग हैं जो आपस में ही एक दूसरे से सलाह करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, तो वो भी ग्रुप आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। ठीक है जी। तो आप जो है एक फंक्शन बनाइए और ये जो है अभी जो मैंने आपको पास किया था वो कर दीजिए, फिर कॉल बैक कीजिए। ठीक है, मेथड में गेट या पोस्ट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसने क्या किया है, देखिए इसने जो है एक फंक्शन बनाया, पहले इसका देख लीजिए, बाद में मैं अपने वाले पे आऊँगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो इसने क्या बनाया, फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम बनाया। ठीक है, रजिस्टर रेस्ट रूट जो है वर्डप्रेस का प्री फंक्शन का यूज किया और यहाँ पे जो है अपना नेम स्पेस बनाया। ठीक है, नेम स्पेस दे दिया, नेम स्पेस देने के बाद जो है उसने राउट्स दे दिया, अपना राउट्स दे दिया। ठीक है, नेम स्पेस दे दिया, फिर अपना राउट्स दे दिया। उसके बाद जो है इसने जो है एरे दे दिया। ठीक है, मेथड में इसने गेट कर दिया, कॉल बैक फंक्शन में ये जो है गेट कस्टम यूजर डाटा कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना के बाद जो है, इतना तो आप करोगे ही लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यही है, इसी में जो डाटा रखोगे उसी पे ये इम्प्लीमेंट होगा, इसी का जो फंक्शन बनाओगे यही फंक्शन इसमें एग्जीक्यूट होगा। ठीक है व्यूअर्स। तो बस आते हैं अपने वाले पर, तो उसी तरह मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर प्री डिफाइंड रजिस्टर रेस्ट रूट को मैंने कॉल किया, नेम स्पेसिंग दिया। ठीक है, नेम स्पेसिंग देने के बाद जो है आपका आपका जो है राउट्स माई एपीआई कर दिया, उसके बाद एरे पास कर दिया, जैसे कि आप हमारे यहाँ पे आपको ये कोड बता रहा है कैसे जो है रेस्ट एपीआई आपको बनाना है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, मेथड में वहाँ पर गेट था, यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन में मैंने ये बना लिया और इसी कॉल बैक फंक्शन को हम कॉल करेंगे, लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन के बाद जो है इसको फंक्शन नेम लिखेंगे,
ठीक है। फंक्शन नेम के बाद जो है हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है हम अपना जो है काम करेंगे, जो करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और दूसरी बात, रेस्ट एपीआई देखने के लिए आपको एक्सपेक्ट एलिमेंट खोलना पड़ेगा। ठीक है। तो उस खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना है, आप ऐसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो है आप एक्सपेक्ट राइट एक्सपेक्ट एलिमेंट पे जाइए और यहाँ पे कंसोल में और सोर्स में आपको सारा का सारा चीज़ें मिलेगा। ठीक है। तो जो है अब मैंने रेस्ट एपीआई पे अब जो है लॉजिकली तो हो गया जी, मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल बता दिया, प्रैक्टिकल जो है मैं बना रखा हूँ। ठीक है, ताकि ज़्यादा समय ना आप लोग को लगे और मैं उसको समझा दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक टेम्पलेट बनाया है रेस्ट एपीआई का। ठीक है, इसको बैकएंड से मैंने ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे जो है मेरा आपको दो फील्ड दिखेंगे, नेम और मोबाइल। ठीक है। नेम और मोबाइल जो है फ्रंट एंड से जो है हम डाटाबेस में इस डाटा को इंसर्ट कराएंगे, लेकिन एज ए जेसन फॉर्मेट में कराएंगे, एज ए रेस्ट एपीआई में कराएंगे। ठीक है व्यूअर्स, एज ए रेस्ट एपीआई में कराएंगे। ठीक है। तो कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, ठीक है, तो सारा का सारा आपको मिलेगा। ये देखिए, जो हमारी डाटा में जा रही है वो जेसन के फॉर्मेट में जा रही है। ठीक है जी। ओके सर। ये देखिए, नेम और मोबाइल। ठीक है, ये जो नेम है ये हमारे जो है, ये जो फील्ड है इसका नाम है, और मोबाइल जो नंबर है इस फील्ड का नाम है। ठीक है जी। देखिए सारा कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल जो है एक जो है टेम्पलेट बनाई। टेम्पलेट बनाने के बाद जो है मैंने जो है दो फील्डें ली है और इन दो फील्डों की डाटा को मैं जो हूँ अपने डाटाबेस में इंसर्ट करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई। ठीक है, रेस्ट एपीआई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, रेस्ट एपीआई है। और उसको कैसे इंसर्ट हो रहा है, कैसे रेस्ट एपीआई हो रहा है, वो हो रहा है जेसन इनकोड से। बाकी जब आप कोड देखोगे तो आपको आइडिया और अच्छे से होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने डाटाबेस टेबल में एक जो है और टेबल ऐड किया माई टेबल के नाम से, और उसके अंदर हमने दो फील्ड मतलब ऐड कर दिया, एक आईडी और एक सबमिट डाटा। बस मतलब डाटाबेस के अंदर एक हमने टेबल बना दिया। ठीक है, उस टेबल के अंदर दो फील्ड ऐड कर दिया, सबमिट डाटा आईडी और दूसरा सबमिट डाटा। ठीक है, ये सब जितने भी हैं वो जेसन के फॉर्मेट में, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, इसी फॉर्मेट को जेसन फॉर्मेट बोलते हैं, और जो है रेस्ट एपीआई वो जेसन फॉर्मेट में काम करता है। ठीक है। ओके जी। अब आते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो हमने जो है एक टेम्पलेट बना लिया। ठीक है, टेम्पलेट बना लिया और एक फंक्शन डॉट पीएचपी टेम्पलेट बना लिया, उस टेम्पलेट का नाम लग गया रेस्ट एपीआई पेज, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेस्ट एपीआई वर्क के नाम से। ठीक है, यदि आप इसके वो खोलोगे लोकल होस्ट, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। WP एडमिन। ठीक है, और इसमें लॉगिन कीजिए और उसके बाद इसको रिलोड कर दीजिए, एक बार एडिट कीजिए और आप जाइए इसके एडिटर में, देखिए आपको सारा का सारा आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, टेम्पलेट सेलेक्ट करिए, देखिए रेस्ट एपीआई टेम्पलेट मैंने बनाई है, रेस्ट एपीआई पेज। यहाँ देखिए रेस्ट एपीआई पेज। ओके जी, थोड़ा सा डिजाइन के लिए मैंने फॉर्मेट दे दिया है। ठीक है, एक डिव ले लिया सेट फॉर्म करके। ठीक है, उसके बाद हमने जो है एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर जो है हमने दो फील्ड ली है, नेम और मोबाइल। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, मोबाइल में भी इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया है, नेम में जो है नेम रखा है, मोबाइल में मोबाइल लिया है। उसके बाद एक हमने बटन ले रखा है, इनपुट टाइप बटन, नाम दिया है सबमिट। ठीक है, आईडी दिया है सबमिट डाटा और वैल्यू दिया है सबमिट, जिसके थ्रू यहाँ पे ये आ रही है जिसके जरिए
सबमिट आ रही है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक हमने टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट के अंदर एक फॉर्म बनाया। ठीक है, आप मल्टीपल चाहे फॉर्म ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद इसी टेम्पलेट पे हमने जो है जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन को, मतलब जावा स्क्रिप्ट की जो सीडीएनए है, मतलब जो बोल सकते हो जे क्वेरी की सीडीएनए हो गया है, जावा स्क्रिप्ट सीडीएनए जो भी है, सीडीएनए जो हमारा होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसको हमने रख लिया। ये सीडीएनए हमने कहाँ से उठाया? इस सीडीएनए उठाना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जाना है, यहाँ पे लिखना है W3 स्कूल्स जे क्वेरी, बस ऐसे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, कोई भी को पकड़ लीजिए ऐसे। ठीक है, और ये जो आएगा इसको कॉपी कर लीजिए, सेम टू सेम है भाई साहब। ये कैसे लाया ये भी मैं बता दिया। ठीक है जी, क्योंकि मेरा जो है वेबसाइट मेकर किंग का एम ही है कि सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप लोग को मजा आएगा यार। ओके जी, तो मैंने यहाँ से सीडीएनए ऐड कर दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन मैंने यूज किया। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर जो है पी पे ये क्लिक फंक्शन किया है डॉलर दिस हाइट के लिए। उसी तरह हमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन कर दिया, और जे क्वेरी में सबमिट डाटा, मतलब ये जो आईडी लिया था उस पर सबमिट डाटा क्लिक फंक्शन, मतलब इस पे भैया सबमिट डाटा, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब डॉक्यूमेंट को रेडी करो, और वो जो है सबमिट डाटा, मतलब जो सबमिट के बटन की आईडी पर जो क्लिक करेगा, मतलब सबमिट के बटन पे जो क्लिक होगा, ठीक है, मतलब उसकी आईडी यहाँ से मिल जाएगी। मतलब क्लिक करने पे जो है यूआरएल, मतलब एक मैंने वेरिएबल बना लिया यूआरएल। जे क्वेरी में याद रखिएगा, जैसे कि हम पीएचपी में जो है वेरिएबल बनाने के लिए $x यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए पीएचपी का वेरिएबल है, उसी तरह जो है हम जे क्वेरी में वेरिएबल बनाने के लिए, मतलब जावा जे क्वेरी में वेरिएबल बनाने के लिए हम जो है वैर का यूज करते हैं। वैर कर लीजिए और अमित कर दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए वेबसाइट मेकर किंग। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो अमित के अंदर वेबसाइट मेकर किंग असाइन हो गया। जैसे पीएचपी में डॉलर लगा के करते थे असाइन, उसी तरह हम जे क्वेरी में जो है वेर का यूज करके कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक जो है वेरिएबल बना लिया। ठीक है, वेर करके एक वेरिएबल बना लिया यूआरएल को, यूआरएल में हमने गेट साइट यूआरएल पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है मतलब ये देखिए, जहां नहीं समझ में आएगा भाई मेरा वीडियो को पॉज कर देना, देखना, समझने की कोशिश करना। मैं यार इसीलिए आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ व्यूअर्स, कि आप लोग को सारा कुछ अच्छे समझ में आए। ठीक है, रात के 2 बजे 3 बजे वीडियो आप लोग के लिए मैं बनाता हूँ, और आप लोग जब तक शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखोगे ना, तब तक आप लोग को कोई समझ में नहीं आएगा। तो गेट साइट यूआरएल जो है वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये क्या करता है, ये इतना वैल्यू को, मतलब इतना वैल्यू को जो है ये दिखाने के लिए यूज होता है गेट साइट यूआरएल। पीएचपी ब्लॉग इन्फो टैब भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो तो उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, जो मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर कीजिए, क्योंकि कई बार जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका दिमाग इधर उधर जाता है, तो उधर ना जाओ भाई, उससे भी कर सकते हो आप, सही हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो आप। ठीक है, तो मैंने जो है गेट साइट यूआरएल का यूज करके जो है यहाँ तक का यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया भैया WP जेसन कस्टम। ठीक है, कस्टम V1 माई API, मतलब नेम स्पेस कर दिया। उसके साथ मैंने क्या किया भैया, अब देखो यूआरएल को यदि आप इसको अलर्ट करोगे ना, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट करोगे तो ये देखो,
जब आपने अलर्ट किया तो ये देखिए यहाँ तक का पाथ दे दिया। ठीक है, ये जो पाथ है मतलब रेस्ट एपीआई है भैया हमारा थीम टेम्पलेट, इस पे जाओ क्लिक करोगे तभी काम करेगा। अब इस पे तो ये काम करेगा नहीं। ठीक है, साथ साथ देखते चलो आप। ठीक है जी, तो इस पे तो काम नहीं करेगा। जब आप इस पे किस पे हो, इस पे इसके लिए टेम्पलेट बनाओ, इस पे काम करेगा। तो जब आप कोई चीज़ सबमिट करोगे ना, जैसे कुछ भी, तो ये देखिए ये जो है आपका यहाँ तक का जो पाथ बना रहा है ये इसके थ्रू बना रहा है। ठीक है, और मैंने इसको अलर्ट करा दिया क्योंकि ये एक यूआरएल के वेरिएबल में ये स्टोर हो गया है, तो एज ए यूआरएल अब वेरिएबल हो गया, इसलिए अलर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने एजेक्स चलाई, अपना जेक्वेरी एजेक्स लिखा। ठीक है, जेक्वेरी एजेक्स लिखा, उसके बाद जो है मैंने यूआरएल में यूआरएल का ये जो मैंने बनाया है उसको पास कर दिया जी। ठीक है, पोस्ट टाइप में मैंने दे दिया गेट या पोस्ट, मैंने दे दिया पोस्ट जी। डाटा जो है, ठीक है, ठीक है, डाटा उसको जे क्वेरी फॉर्म डाटा, मतलब फॉर्म डाटा मतलब ये जो फॉर्म का डाटा है भैया वो लो सीरियलाइज कर दो। मतलब एक जो होती है आप गूगल पे जाओगे, सिंपल सा लिखोगे जे क्वेरी सीरियलाइज फॉर्म डाटा या फॉर्म जेसन। ठीक है, डाटा ही कर लो। ये देखिए, ठीक है, ओके जी, बस वही मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पे डॉलर था, मैंने जेक्वेरी लिखा क्योंकि कभी कभी जो है डॉलर काम नहीं करता है वर्डप्रेस में, तो जेक्वेरी ही यूज कीजिए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो वही मैंने उठा लिया। ठीक है जी, डाटा में जेक्वेरी फॉर्म डाटा ले लो, सिलाइज कर दो, मतलब जो भी फॉर्म की डाटा उसको सिलाइज कर दो। ठीक है, सक्सेस में जो है हमारा जो है एक फंक्शन को मैंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, रिजल्ट नाम में, मतलब जो भी आए सक्सेस वो रिजल्ट नाम में एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, और मैंने अलर्ट करा दिया इंसर्ट डाटा और प्लस साइन ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जे क्वेरी में या जावा स्क्रिप्ट में प्लस साइन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जे क्वेरी या जावा स्क्रिप्ट में जो है प्लस सिंबल का हम यूज करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल को कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में रखते नहीं है। यदि आप इसको अलर्ट को इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे रख के करोगे तो ये काम नहीं करेगा। फिर आप खज्जल होगे कि सर जी मतलब मैं यूआरएल गेट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो भैया आपको जो तरीका बताया गया उस तरीका को फॉलो नहीं कर रहा हो इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, लो इस ये बता दिया ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद मैंने अलर्ट करा। अब देखिए रिजल्ट जो है आपका, ठीक है, ये तो लग गया। अब फंक्शन डॉट पीएचपी में जाते हैं। ठीक है, फंक्शन डॉट पीएचपी में हमने फंक्शन डॉट पीएचपी में लेंगे फंक्शन बनाया। ठीक है, रेस्ट एपीआई, उसके अंदर रजिस्टर रेस्ट रूट जिसकी मैं बात कर रहा था, और कस्टम V1 का जो है अपना जो है हमने जो है नेम स्पेस बनाया। ठीक है, उसके बाद माई एपीआई। ठीक है, ये जो अभी यहाँ पे कॉल हो रही है हमारी। ठीक है, माई एपीआई हो गई। ठीक है, अब एरे के अंदर मैंने पास किया गेट या पोत, और कॉल बैक फंक्शन में मैंने जो बताया गेट कस्टम, जो भी आपको देना है उसका नाम दे दीजिए, उसका मैंने फंक्शन बनाया। अब फंक्शन देने के बाद आपने देखा होगा इको किया है ना, बस आप यहाँ से लेके यहाँ ये सब हटा देंगे, ये चीज़ों को इको कराएंगे तो आपको अमित जो है दिखेगा वहाँ पे। ठीक है जी, ट्राई करके देखिएगा, इतना इतना को आप हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपको दिखेगा, जैसे अभी मैं हटा देता हूँ, डाई लगा देता हूँ।
DIE डाई। ठीक है व्यूअर्स, अब भैया यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा डाई और एग्जिस्ट में अंतर क्या, दोनों एक सेम ही होते हैं। डाई जो है वहीं से स्क्रिप्ट खत्म कर देता है, मतलब मार देता है, उसके आगे बढ़ने नहीं देता। इस एग्जिट क्या करता है, वहां से उसको स्क्रिप्ट को एग्जिट कर देता है, बस यही काम है। ठीक है, तो आप जब आएंगे इस पे और आप जब नोटिस करेंगे, जब आप इसको रिलोड करेंगे, रिलोड करने के बाद जब कोई डाटा रखेंगे, उसके बाद मोबाइल करेंगे और कीजिए सबमिट करेंगे आप, तो आप एक्सपेक्ट एलिमेंट खोल लीजिए, कंसोल पे जाइए, यहाँ पे ये देखिए कंसोल। ठीक है, उसके बाद सोर्स जहां से पता चलेगा, नेटवर्क, ये तीन याद रखना है आपको। माई एपीआई जो है आपकी ऐप में एपीआई बनी है, नेम इस पे ओके, देखो आ गया। ठीक है, और उसमें बाद जो है डाटा कहाँ गया भाई, प्रीव्यू में करेंगे डाटा देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अमित करके। मोबाइल नंबर 444 नाम में इंटेक्स। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर लेना, ये तो मैं आप लोग के लिए बताया था। अब जो है, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर हमने प्री डिफाइंड जो है, मैंने अपने इंसर्ट अपडेट डिलीट वाले में मैंने आप लोग को बताया है, प्री ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं, जो है वर्डप्रेस के अंदर जो है कस्टम इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए जो है हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ग्लोबल वेरिएबल WPDB लिख दिया, उसके बाद जो है ये डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, डाटा नाम का वेरिएबल बनाया और ये जो है जेसन इनकोड किया, और जो भी आएगा रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट इसलिए किया कि वहां से पोस्ट से आए या गेट से आए, उसको लेके इसमें डाटा में कर दे। और उसके बाद WP इंसर्ट क्यूरी का यूज करते हुए अपने टेबल का नाम लिखा, जो मैंने यहाँ पर टेबल का नाम बनाया था माई टेबल, उसका नाम लिखा, और उसके बाद जो है एरे में हम इस डाटा को सबमिट कर दिए। ठीक है, माई टेबल का नाम लिखे और सबमिट डाटा, ये क्या है, क्या है सबमिट डाटा, ये सबमिट डाटा जो है आपके डाटाबेस के टेबल का ये जो है नाम है, याद रखिएगा। मतलब आप जो है रेस्ट एपीआई का यूज कर रहे हो वर्डप्रेस में, ठीक है, और रेस्ट एपीआई का वर्डप्रेस में इसी तरह यूज होता है जैसे मैं आप लोग को यूज करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, फंक्शन बनाइए, इस प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल कीजिए, रजिस्टर रेस्ट रूट को। ठीक है, नेम स्पेसिंग अपना खुद का बनाइए। ठीक है, उसके बाद जो है एरे में अपना मेथड जो भी पास करना है पास कीजिए, गेट या पोस्ट। उसके बाद जो है कॉल बैक फंक्शन बनाइए, कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है आपको इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है। ये भी रेस्ट इंश्योर रेस्पॉन्स के लिए यूज किया जाता है, ये भी वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसको भी कॉपी करके गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेस्पॉन्स गेट करने के लिए जो है, ठीक है, रेस्ट इंश्योर रेस्पॉन्स के रिटर्न हमने करा दिया है। ठीक है, इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया। रिटर्न का यूज करते हैं वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट के लिए, हम जो है रिटर्न का यूज करते हैं कि भैया जो भी इस फंक्शन में आया है उसको रिटर्न करा दो। ठीक है, एज ए रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इससे जो है हमारे जो भी फॉर्म की जो डाटा है वो जो है जेसन के फॉर्मेट में जाके इंसर्ट हो रही है। ठीक है जी, ओके। अब बताइए, अब मैंने सारा कुछ आप लोगों को क्लियर करा दिया। ठीक है, अब बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, रेस्ट एपीआई इसी तरह यूज करते हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो आप भी क्या कीजिए कि आप भी जो है एक जो है टेम्पलेट लीजिए, टेम्पलेट में जो है अपना मल्टीपल फील्ड वगैरह जो भी बनाना है बनाइए, उसको जो है डाटाबेस में जेसन के थ्रू, मतलब रेस्ट एपीआई का यूज करके आप जो है इंसर्ट कराइए। ठीक है, ओके। और ये जो है एक लिंक बनता है, जब आप रेस्ट एपीआई बनाओगे तो एक लिंक बनता है,
वो लिंक जो है आपका यहाँ बना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लिंक है, लिंक बना है, ठीक है। अब इसको कॉपी करके, यदि आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और कॉपी करके वहां पर देखिए फिर क्या आता है। एपीआई छूट गया था, ठीक है। ओके जी, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जो हूँ अभी इनकोड कर रहा हूँ, इनकोड करके डिकोड करूंगा तब जाके आएगा, अभी तो 404 आएगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पे जो है वर्डप्रेस का प्रीडिफाइन यूज करोगे तो सारे के सारे पोस्ट जो है आपको मिल जाएंगे। ये उन्होंने ऐसे रूट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने माई एपीआई रूट्स बनाए, उसे इन्होंने ये रूट्स बना रखे हैं, ठीक है। ठीक है, सॉरी V2, ठीक है। तो ये इनकोड डिकोड हो रहा है इसलिए ऐसे आ रहा है, मेरा जो है इनकोड हो रहा है, डिकोड नहीं हो रहा है, इसलिए 404 आ रहा है। जो भी एरर वगैरह देखना होगा आपको कंसोल में देखिएगा, सोर्स से आपको पता चल जाएगा, और नेटवर्क में देखिएगा, नेटवर्क में यदि 200 आएगा तो यानी सही है, ठीक है। ओके जी, मतलब आपकी जो है क्यूरी अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। तो इसका यूज करके जो है हमने जो है रेस्ट एपीआई का यूज करके फॉर्म डाटा को हमने वर्डप्रेस के डाटाबेस में इंसर्ट करा दिया। ये कोड जो है हमारे लाइव वेबसाइट में वर्किंग पे आपको मिल जाएगी, आप वहां से उठा सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स, ठीक है। आप इंसर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे दिया WMK, उसके बाद यहाँ पर दे दिया मोबाइल नंबर, ठीक है, सबमिट कर दिया। ये देखिए हिट हुई नेटवर्क में, अभी रेस्पॉन्स में देखेंगे पिछला ही उठा रहा है क्या ये, ठीक है। ब्राउज करते हैं, ये देखिए सारे के सारी वैल्यू जो है हमारी आ गई, ठीक है। ओके जी, इसी तरह जो है हम रेस्ट एपीआई यूज करते हैं अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में। सक्सेस में रिजल्ट नाम के वैल्यू में पास कर दिया, उसको इसके साथ वो करा दिया, ठीक है। इंसर्ट डाटा का नहीं आ रहा है, अभी आ रहा था ये ऐसे क्यों हो गया भाई, कुछ क्या गड़बड़ हो गया। एक, ठीक है व्यूअर्स, मैंने जो है डाई लगा रखा था इसलिए नहीं चल रहा था, और कोई इशू नहीं था। अब जैसे WMK कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे जो जाऊँगा इसके डाटाबेस में ब्राउज करूँगा, तो ये देखिए WMK जेसन के फॉर्मेट में स्टोर हो गया, ठीक है। तो एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको रिलोड कर लेते हैं, रेस्ट डाटा को फुल फॉर्म लिखते हैं, वेबसाइट मेकर किंग, और अपना नंबर देते हैं, ठीक है, और सबमिट करते हैं। ये देखिए योर डाटा इंसर्टेड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा डाटा जो है इंसर्टेड हो गया, लोड करेंगे तो ये देखिए, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है हम जो है फ्रंट एंड से जो है अपने फॉर्म को जो है रेस्ट एपीआई का यूज करके अपने डाटाबेस में हम अपना डाटा इंसर्ट करते हैं,
और इसी का यूज करके हम जो है रेस्ट एपीआई बनाते हैं। ठीक है, इसी का ऐसे हम इसी का यूज करके हम रेस्ट एपीआई अपना बनाते हैं और ये जो है अपना यूआरएल जो है यहाँ से जो है हम हिट कराते हैं ऐसे ही। तो यदि आपको ये रेस्ट एपीआई का काम करना है तो इसी प्रोसेस को आप फॉलो करोगे। ठीक है, यही लॉजिक चलेगा, बस आपका चेंज जो है यहाँ पे होगा ये इसके अंदर आपका लॉजिक चलेगा बस, और बाकी सेम एज इट इज रहेगा। और बाकी नेम स्पेसिंग और रूट्स क्या रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेथड क्या रखना है, गेट या पोस्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉल बैक फंक्शन का नाम क्या रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अंदर कोड जो है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब लॉजिक यही है। इसी तरह जो है आप इसी लॉजिक का यूज करके आप फ्रंट एंड से डाटा जो है रेस्ट एपीआई का यूज करके बैक एंड पे जेसन के फॉर्मेट में डाटा आप स्टोर करा सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोग की सारी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। जो बची खुची डाउट्स होगी जब मेरे वीडियो को देख के आप ट्राई करेंगे, ठीक है, तो आपकी वो भी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ और मैं टास्क दूंगा कि आप जो है ये जो डाटा तो आ गया जेसन फॉर्म में, इसको जो है आप डिकोड कीजिएगा। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे इनकोड किया है। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे इनकोड किया है, तो आप इसको डिकोड करके उसी टेम्पलेट पे इसी टेम्पलेट के नीचे जो भी डाटा आ रही है आप उसको दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये टास्क है। ये टास्क यदि आप करोगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और मेरे को लगेगा कि आप लोग ने जो मैंने वीडियो आप लोग के लिए बनाई थी मेहनत करके, वो आप लोग ने शुरू से लेके अंत तक देखा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। ठीक है, जय माता दी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बाय।